ऑक्सिलरी लाइन थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। ऑक्सिलरी लाइन नॉर्मली आमतौर पे जो आइस्ट्रो है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स, ये डिफाइन करता है ऑक्सिलरी लाइन को एज अ पोर्शन ऑफ रोड या जर्नी द ट्रेवल्ड वे फॉर पार्किंग, स्पीड चेंज, टर्निंग या स्टोरेज ऑफ टर्निंग व्हीकल्स। आपने देखा होगा नॉर्मली रोड के ऊपर, आपने मोटरवेज पे भी देखा है, जिसको आप सीधा जा रहे होते हैं तो जब कोई इंटरचेंज आता है तो एक लेफ्ट साइड पे लाइन निकल जाती है जो कि बाहर जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है कि जिस बंदे ने मोटरवे से उतर के जाना है जिस भी इंटरचेंज की तरफ, वो वहां से रोड छोड़ के लेफ्ट साइड पे लाइन के ऊपर आ जाए। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एक्सिलरी लाइन्स। एक्सिलरी लाइन का पर्पज ये होता है, या तो आप उसको लो स्पीड वाली लाइन बनाते हैं, या उसको बनाते हैं स्टोरेज के लिए, या पार्किंग के लिए, या इस काम के लिए कि वो गाड़ियों को मेन रोड से उतार के रैंप पे लेके जाके बाहर ले जाए। तो ये ऑक्सिलरी लाइन्स है। अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये एक इंटरसेक्शन ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे इधर जो रोड है और जो इधर रोड है, दीज आर बेसिकली माइनर स्ट्रीट्स। ये छोटी गली है। जो यहाँ पर मेन चल रही है, दिस इज मेजर स्ट्रीट। जो बड़ी रोड आपकी आ रही है वो ये है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल आपकी आ रही है माइनर स्ट्रीट। इनके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप देखें माइनर रोड जो जैसी आई थी वैसी की वैसी ही है, इसकी विड्थ में या चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसकी चौड़ाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जो आप इंटरसेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर स्ट्रीट्स के अंदर ये आपको डाइवर्जन नज़र आ रही होगी। ये रोड पहले इतनी चौड़ी थी, लेकिन जब इंटरसेक्शन के करीब पहुंचे तो उन्होंने रोड को बड़ा कर दिया, नंबर ऑफ लेन्स इंक्रीज कर दी। और नंबर ऑफ लेन्स इंक्रीज करने का पर्पस क्या था कि अगर एक ट्रैफिक यहाँ से फॉर एग्जांपल इस तरफ आ रही है तो इधर आने के लिए जो जिन ट्रैफिक ने टुवर्ड्स राइट मुड़ना होगा, ये मैं राइट हैंड ड्राइव का बता रहा हूँ, ठीक है, ये पिक्चर उसी हिसाब से बनी हुई इसलिए। तो जिस ट्रैफिक ने राइट हैंड साइड में मुड़ना है उसके लिए उन्होंने लाइन ही अलग कर दी है ताकि रश ना पड़ सके। ठीक हो गया। यहाँ पे इस लाइन ने क्या किया है कि ये लेफ्ट साइड पैनल वाली ट्रैफिक को उसने बिल्कुल अलग कर दिया है, और बीच में आपने एक आइलैंड सा बना लिया है नॉर्मली, जिसको हम अपने यहाँ पे चौकों में देख रहे होते हैं। हमारा जो कचहरी चौक यहाँ बना हुआ है करीबी यूनिवर्सिटी के, इधर भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। जो लेफ्ट साइड में मुड़ने वाले हैं उनके लिए ये बीच में आइलैंड कर स्टोन लगा के बनाया गया ताकि जिसने लेफ्ट मुड़ना है वो लेफ्ट मुड़ जाए, बाकी को रोड इसको इंटरसेक्ट ना कर सके। तो ऑक्सिलरी लेंस बेसिकली इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, वो ये वाली है जो मैंने अभी आपको दिखाई। जो मेन रोड पे चलते चलते उन्होंने उसकी विड्थ बड़ी कर दी और साइड पे पूरी एक लेन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी ताकि ट्रैफिक जिसने मुड़ना है वो साइड पे आ जाए, जिसने पार्किंग करनी है वो भी साइड पे आ जाए। और ऑन द अदर साइड इधर भी अगर आप देखें तो जो मेन रोड आपकी चल रही थी इससे उन्होंने एक लाइन और एक्सटेंड की है। दीज आर आल्सो ऑक्सिलरी लाइंस। फिर ये आइलैंड है चैनलाइजिंग आइलैंड, जिसने एक चैनल प्रोवाइड किया राइट साइड पर मुड़ने के लिए और ये टर्निंग रोड बनाई। इसके साथ साथ अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने फुटपाथ सा बनाया हुआ है, इसको ये साइड वॉक लिख रहे हैं, और इस तरफ भी वही काम हुआ है ऑक्सिलरी लाइंस वाला। इसमें देखें यहाँ पे इसकी विड्थ देखें और इधर विड्थ देखें। दिस इज क्रॉस वॉक या ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसको हम कहते हैं, और बाकी चीज़ें नॉर्मली हैं हमारे पास। इस कॉर्नर को अगर एच कर दें तो पेमेंट एच कॉर्नर बन गया। अब हमारे पास जो मैंने आपको बताया था ना, मैं फ्लेयर्ड और दूसरा आपको सिंपल बताऊंगा वो क्या चीज़ होती है। अब जरा इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन आपके पास है जो नॉर्मली हमारे पास होते हैं, जिसको हम चौक कहते हैं ना नॉर्मली। ये है एट ग्रिड, यानी कि ग्रिड सेपरेटेड नहीं है, एक ग्रिड एक लेवल के ऊपर जब चौक आप बनाते हो। सिंपल में क्या होगा, जितनी लाइन आ रही हैं, दो लाइन आ रही थी, दो ही लाइन आके इसमें मिली। यहाँ पे भी दो लाइन है, इधर भी दो लाइन है, इधर भी दो लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसी आ रही थी वैसी आके मिल गई। कोई मुड़ने के लिए अलग से रास्ता नहीं बनाया गया कोई जो रोड है उसमें ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड नहीं की गई, कोई चैनलाइजिंग आइलैंड आपको नजर नहीं आ रहा, कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये सिंपल तरीका। इसके बाद जो फ्लैड है, फ्लैड के अंदर आप बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लैड में पहला तरीका क्या है, आप ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लाइन आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा नज़र आ रही है इस रोड के ऊपर। जो ट्रैफिक यहाँ से आ रही है
और जिसने टुवर्ड्स लेफ्ट मुड़ना है उसके लिए उन्होंने ये बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन दे दी है जो कि इधर मुड़ने में उनकी आसानी करेगी, और यहाँ के लिए ये लाइन दे दी। तो दीज आर बेसिकली ऑक्सिलरी लाइन्स, ये आने वालों के लिए ये लाइन इस्तेमाल हो सकती है। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने जैसे ही पहुंचे जो मेन स्ट्रीट थी उसके अंदर एक लाइन का इजाफा किया। या तो ये काम करें या आप जो है वो आइलैंड बना के चैनल ही अलग कर दें राइट साइड पे मुड़ने वालों के लिए। अगर ट्रैफिक यहाँ से आ रही है राइट हैंड ड्राइव के लिए तो इधर से आने वालों के लिए आपने पहले से ही एक रास्ता अलग कर लिया। तो देयर यू हैव प्रोवाइडेड अ चैनलाइज्ड राइट टर्न, यानी कि इसके अलावा जो गाड़ी इस तरफ आ गई वो फिर सीधी नहीं जा सकती, वो मुड़ेगी मुड़ेगी। और नीचे की तरफ इन्होंने ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड की है, चैनलाइजेशन तो नहीं की लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर आके इसको प्रोवाइड कर दिया। ये लाइन चैनल नहीं प्रोवाइड किया, वो सीधा जाना चाहिए सीधा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स कर दिया ना चैनल बना के, आपका आइलैंड बनाया और चैनल अलग कर दिया कि ये रोड ही राइट साइड मुड़ने के लिए। तीसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर 2 लाइन है, यहाँ पे आके ये 5 लाइन बन चुकी है। 2 लाइन आने वालों के लिए और जाने वालों के लिए 3 लाइन, यानी कि सीधा जाएंगे उनके लेफ्ट वाली, ये राइट वाली 2 लाइन है, और जिससे लेफ्ट मुड़ना है ये राइट हैंड ड्राइव के लिए बना हुआ है जी, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, क्योंकि अमेरिकन जो है वो राइट हैंड साइड को फॉलो करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड ड्राइव है उनकी राइट हैंड ड्राइव है। तो ये जो एक्स्ट्रो की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये राइट हैंड ड्राइव के लिए बनी हुई है। बताना जो है वो मकसद आपको समझ आ जाना चाहिए, बाकी आप लेफ्ट बनाएं या राइट बनाएं वो इशू नहीं है। तो इधर अगर आप देखें तो उन्होंने एडिशनल लाइन प्रोवाइड की है। तीसरा तरीका, या तो आप ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड करें या आप चैनल और ऑक्सिलरी दोनों प्रोवाइड करें, या तीसरे में एडिशनल लाइन प्रोवाइड कर दें आप। जो रोड 2 की आ रही थी वो 5 की हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। इसका फ़र्क क्या, फ़ायदा क्या होगा कि जिन्होंने मुड़ना उनके लिए अलग से अलग लाइन आपने डिफाइन कर दी है, जिन्हें सीधे जाना उनके लिए भी लाइन डिफाइन हो चुकी है, तो यहाँ पे कंजेशन नहीं होगी इस चीज़ में। फिर चैनलाइज्ड, जिसके अंदर नॉर्मली आप आइलैंड देख रहे हैं। अगर आप इस रोड को देखें जिस पे ट्रैफिक टुवर्ड्स राइट यहाँ से आ रही है ना राइट हैंड ड्राइव के वाले से, तो जिसने सीधा आना होगा वो तो इधर से आएगा, लेकिन जिसने मुड़ना उसके लिए पहले उन्होंने रोड अलग कर दी है चैनल बना के कि आप इधर से लेफ्ट हो जाए। ठीक हो गया। इन सिमिलर वे यहाँ पे देखें जो ट्रैफिक सीधी आ रही है उसके लिए रास्ता मौजूद है, जिससे मुड़ना है उसके लिए ये रास्ता। ठीक हो गया जी। तीसरी चीज़ है राउंड अबाउट्स, जो कि हमने देखे ही हैं। पहले मार्चोक होता था, अब तो मार्चोक भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसके अंदर अब ये ग्रेड सेपरेटेड जो है वो बनाएंगे। बाकी जो राउंड अबाउट है सर पेशावर में है ना सर, ये क्या नाम है, गोरा कब्रिस्तान के करीब। पेशावर में गोरा कब्रिस्तान के ऊपर राउंड अबाउट बना हुआ है एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे अब एक जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मैं उसके बाद नहीं गया, ऑरेंज लाइन ट्रेन का अंडर पास बनाया या फ्लाईओवर बना उस जगह पे? सर नीचे अंडर ऑरेंज लाइन कह रहा हूँ, सॉरी बीआरटी अंडर पास बनाया। यस ओके, तो बिहार में भी ये चीज़ फवारा चौक इज नॉट राउंड अबाउट, आप उसको राउंड अबाउट कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते। राउंड अबाउट के लिए आपने जो आप कह लें कि सर्कल होता है ना जिसमें गाड़ियों में घूमना होता है, दैट शुड बी अ बिट लार्ज डायमीटर, उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फवारा चौक वाला तो बेचारा सिंपल चौक है, उसका डायमीटर कम। गोरडा मोड़ में जो बना हुआ था वो अच्छा डाया वाला था, अभी तो उन्होंने हटा दिया वो। एग्जैक्टली। इसके अलावा मारचौक में है यहाँ पे एक जगह और, अभी मेरे जहन में आई थी निकल गई। यहाँ पे अगर आप गए हों फोर्ट रोड के ऊपर मैकडोनल्ड से आप सीधा अगर आए तो जहाँ पे आपका एपीएस है फोर्ट रोड वाला यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे, यस सर, यहाँ के पे सामने जो रोड आती है वो पूरा राउंड अबाउट है, काफी बड़ा राउंड अबाउट है। एक रोड यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाती है, एक जो है वो आपकी जनाब पार्क की तरफ चली जाती है।